सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। आज का जो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो DED-HI का पेपर 10 है, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसके प्रीवियस टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप उसे मिस कर गए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पेपर 10 का 4th यूनिट का, जिसका नाम है कम्युनिटी इन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंतर्गत ही 4.2 मैंने लिया है आज, जो कि है कॉमन मिसकंसेप्शंस ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों की बात की जा रही है कि जो सामान्य रूढ़िवादी विचारधारा होती है दिव्यांगजन या फिर विकलांगता से संबंधित उन बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दिव्यांगता के बारे में कई सारी रूढ़िवादी विचारधारा व भ्रम समाज में आज भी विस्तृत है, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। जिसके अंतर्गत पहला बिंदु आता है दिव्यांगता एक अभिशाप। देखिए, दिव्यांगजन व्यक्ति से रिलेटेड कई सारी विचारधारा आज भी हमारी सोसाइटी में है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य कह लीजिए यही माना जाता है कि जो दिव्यांगजन है या विकलांगता है वो उनका एक अभिशाप है, वो पापों का परिणाम है, जो कि जैसे कि हम इसे पुराने जन्म, अपने पुराने जीवन या फिर कह लीजिए पिछले जन्म में जो हमने पाप किए हैं उसके परिणाम स्वरूप ही हमें भगवान ने डिसेबल्ड किया है, हमें एक क्या बोलते हैं सजा के रूप में ये स्थिति दी है, तभी हम डिसेबल्ड हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में अधिक मात्रा में विस्तारित हैं, ये विचारधारा। इसमें तीसरा बिंदु है सामान्य से अलग। अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति हमारे आसपास दिख जाता है तो हमारे अंदर ये पहले से ही पूर्व धारणा बन जाती है कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये असामान्य है और इसकी जो क्षमताएं हैं वो हमसे कम है, या फिर इसको अधिक हेल्प की ज़रूरत है, या फिर ये अपने कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता। ऐसी विचारधारा हमारे मन में पहले से ही बन जाती है, भले ही वो व्यक्ति इतना सक्षम हो कि वो अपने कार्य स्वयं करता हो। और इसमें चौथा पॉइंट है सामाजिक पूर्व धारा मुख्य धारा में प्रवेश करने योग्य नहीं। देखिए, समाज की जो मुख्य धारा होती है, ऐसी मुख्य धारा होती है जिसके अंतर्गत समाज के सभी व्यक्ति आते हैं। वह समाज को एक सफल रूप से विस्तारित करते हैं या फिर प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारा सामान्य नागरिक जीवन सम्मिलित होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर दिव्यांगजन या फिर विकलांगता की बात कर रहे होते हैं तो हम उन्हें अलग मान लेते हैं और हमारे अंदर ये विचारधारा स्वतः ही प्रवाहित हो जाती है कि वे हमसे अलग हैं, वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, उनका समाज के निर्माण में व विकास में कोई सहयोग या फिर उनका कोई भी कार्य समाज के प्रति लाभकारी नहीं हो सकता। ये सारी विचारधारा हमारे मस्तिष्क में आ जाती है, जिसके फलस्वरूप हम ये मान लेते हैं कि उनका जो प्रवेश है वो समाज की मुख्य धारा में ना होकर अलग होना चाहिए। दिव्यांगजन के व्यक्तित्व को लेकर पूर्व रूढ़िवादी विचारधारा, जैसे कि मैंने बताया कि हम किसी भी व्यक्ति को यदि देखते हैं तो हमारा जो मुख्य सोचनीय दर्शन होता है वो हम ये समझ लेते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी है। यदि उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है तो हम ये समझ लेते हैं कि वो बेकार है, या फिर उसके पूरा जो शरीर है वो पूरी तरीके से किसी न किसी पर डिपेंड है। भले ही यदि हम आगे जाकर देखें तो वो व्यक्ति अपने कार्यों को अति सरलता से कर ले रहा हो, लेकिन वो हमारे लिए पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। हम ये मान लेते हैं कि भले ही उसका एक अंग खराब हो, लेकिन हम उसके सभी अंगों को निष्क्रिय मान लेते हैं। निम्न स्तरीय विभाजित श्रेणी। देखिए, जब कोई कंपटीशन होता है या फिर कोई स्तरीकरण होता है किसी भी तरीके का, सामूहिक स्तर पर या फिर व्यक्तिगत स्तर पर, तो हम उन्हें सबसे पहले व सबसे कम स्तर की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये विचारधारा है कि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते या बहुत अधिक मेहनत का कार्य नहीं कर सकते, व अगर प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है वो सफल ना हो। ऐसा हमारे मस्तिष्क में एक
विचार जो है वो समाज के द्वारा या कह लीजिए हमारे जो पूरे आसपास के वातावरण में जो विचारधारा है उसके परिणाम स्वरूप हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है। अति दयनीय दृष्टिकोण। किसी भी दिव्यांगजन व्यक्ति को यदि हम देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में यही बात आती है कि ये दूसरों पे डिपेंड है, इनका पूरा जीवन दूसरों की हेल्प के ही द्वारा बीतेगा, ये कभी खुद सफल नहीं हो सकते, अपने कार्यों को स्वयं नहीं कर सकते, ये व्यवसाय नहीं कर सकते, ये पढ़ाई नहीं कर सकते, ये किसी भी तरीके का कौशल नहीं सीख सकते। ये सारी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आती हैं और अंततः हमारे मन में उनके प्रति अति दयनीय दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। भले ही उन्हें उतनी दया की आवश्यकता व सपोर्ट की आवश्यकता ना हो, फिर भी हमारे अंदर ये विचारधारा व समाज के विभिन्न लोगों के अंतर्गत ये विचारधारा उत्पन्न होती ही है उन्हें देखकर। विकलांगता का प्रभाव संपूर्ण व्यक्तित्व पर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसमें केवल एक प्रकार की विकलांगता है तो हम उसके पूरे शरीर को ही निष्क्रिय मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उसके शरीर का प्रत्येक अंग जो है वो विकलांग है और इसीलिए हम उसे हेल्प ही कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और वो कुछ नहीं सीख सकते। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमारे समाज में आज भी विस्तारित हैं। तो एक सफल व शिक्षित नागरिक होने के अधिकार से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा है हम उनका समापन करें और विकलांगता के प्रति लोगों को जागरूक करें और उनकी क्षमताओं अक्षमताओं के बारे में लोगों को बताएं और जागरूक करें। इसका जो सोर्स हो सकता है, इस जागरूकता का जो स्रोत हो सकता है वो नुक्कड़ नाटक हो सकते हैं, प्रदर्शनियाँ हो सकती हैं, संगोष्ठियाँ हो सकती हैं जो हम सामाजिक व सामूहिक स्तर पर उपलब्ध करा सकते हैं लोगों को। और हम लोगों के बीच में एक आइडल के रूप में भी लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं कि मॉडल्स के रूप में जो विकलांगजन व्यक्ति हैं जो कि शिक्षित होकर IAS के पद पर हैं उनके बारे में लोगों को बताएं ताकि लोगों के मन में जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा है वो समाप्त हो सके और वो समाज में दिव्यांगजनों को भी सामान्य मुख्य धारा में प्रवेश लेने का अवसर प्रदान करें। ये टॉपिक दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप सो आपको समझ में आया हो।